इस मूवी की शुरुआत में एक आदमी घर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है, जहां देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और दोस्तों, ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये तेल की बारिश थी, जिसको देखकर कांटे शॉक आ जाता है। और तभी कार्टिस की नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि ये कोई बहुत बुरा सपना था। खैर, वो यहाँ फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। घर में उसकी वाइफ समान था और एक नन्ही सी प्यारी सी उनकी बेटी है, ना भी है, जो कि भूल नहीं सकती है, वो सुन भी नहीं सकती है। कार्टिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और समांता घर पर बैग और कुशन सीकर वीकेंड पर मार्केट में बेचने जाती है। एक दिन कार्टिस अपने काम में बहुत बिजी होता है और तभी अचानक वहां पर बारिश आ जाती है, जिस वजह से उनको काम रोकना पड़ता है। अब काम रुक जाने की वजह से उनके पास कुछ करने को तो था नहीं, इसीलिए वो टाइम पास करने के लिए एक बार में जाकर पीने लगता है, जबकि उधर घर पे सामंत हेना को कुछ साइन लैंग्वेज में सिखा रही होती है। लेकिन बारिश अभी भी रुकी नहीं थी, इसलिए कर्टेस्ट अपने साथी को उसके घर छोड़कर खुद भी अपने घर आ जाता है। समांथा उसको बताती है कि आज मेरी फ्रेंड आई थी, पर हमारी बेटी उसके बेटे के साथ खेलने के बजाय खुद अकेली खेल रही थी। हमें इसको और ट्रेनिंग देनी होगी ताकि दूसरों के साथ मिलकर रह सके। अब ऐसे ही एक दिन कार्टिस घर के पीछे सफाई कर रहा होता है। तभी अचानक वहां पर बादल आ जाते हैं, वो भी काले, और बिजली एकदम काटने के पास आकर गिरती है। इनका भी बहुत तेजी से भौंकने लगता है। अचानक वो रस्सी तोड़कर काटने के पीछे भागता है और उसके हाथ पर काट लेता है। काटने से दर्द के मारे चीख रहा था कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचता है, ओह, ये तो फिर से एक सपना था। लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसके सपने एकदम रियल क्यों दिखते हैं और इतने खतरनाक सपने आखिर उसको आ क्यों रहे हैं। उधर उसकी बेटी है ना डॉग के साथ रोज की तरह खेल रही होती है, लेकिन फिर भी वह डरता है कि कहीं डॉग उसको काट ना ले, इसलिए वह हैना को डॉग से दूर ले जाता है। जिस पर सामंथा उसे पूछती है कि तुमको क्या हुआ है, जिसे कार्टिस्ट कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझको नाश्ता चाहिए, मैं काम पर जा रहा हूँ। कार्टिस्ट अभी भी कंफ्यूज होता है, इसीलिए वो काम के दौरान भी अपने हाथ को देखता रहता है कि कई कुत्ते के निशान अभी भी उसके हाथ पर तो नहीं बने। उधर उसका मैनेजर उसे कहता है कि कल तो बारिश की वजह से काम रुक गया था, लेकिन वो कल का काम तुमको आज पूरा करना होगा। और ये लोग अपने काम पर आ जाते हैं। तभी कार्टिस को आसमान में कई छोटे छोटे अलग अलग बर्ड झुंड में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन बर्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब पता नहीं कि ये कार्ड इसका कोई सपना था या फिर उसका कोई इल्यूशन, इसीलिए वो अपने साथी से ही पूछ लेता है कि क्या तुमको आसमान में बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है, भाई यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, चलो अब काम कर लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि अपना काम खत्म करने के बाद कार्टिस्ट है ना कि स्कूल जाता है, क्योंकि आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अब वो सीधा काम से स्कूल गया है, इस वजह से उसके जूतों पर कीचड़ लगा होता है। टीचर उसको सिखाती है कि बच्चों के साथ किस तरह से साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट साइंस क्या होते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम कार्टिस को समांथा और हैना को लेकर घर वापस लौटते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ फिर से बारिश हो जाती है। यहाँ तेल की बारिश होती है, जैसा कि कार्टिस ने अपने सपने में देखा था। जब तेल उसके शीशे पर गिरता है तो वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता, इसीलिए उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार्टिस के सिर से खून निकलने लगता है, लेकिन वो शुक्र करता है कि हैना बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी उसका गला दबाता है और हैना को लेकर वहां से चला जाता है। कार्टिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन बाद में हमको यह पता चलता है कि यह भी उसका एक सपना था, लेकिन इतना खतरनाक सपना कि उसकी सांस भी नहीं निकल पा रही थी। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। जब हमें डरावने सपने आते हैं तो अक्सर हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आवाज नहीं निकलती है। असल में हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि हमें किसी भूत ने पकड़ लिया हो। कनॉइस, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब चीजें खुद ही नॉर्मल हो जाती है। लेकिन यहाँ कार्टिस थोड़ी बहुत आवाज निकाल पाता है। इसकी आवाज सुनकर समांता यहाँ पर आ जाती है, पर कार्टिस उसको बताने से डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद समांता उसका मजाक उड़ाएगी। इसीलिए वो बात को टालते हुए कहता है कि आज सैटरडे है, आज तुम अपने माल को बीच कर आओ और मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। लेकिन जब समांता मार्केट चली जाती है तो कार्टिस्ट घर के बाहर गार्डन में डॉग हाउस बना देता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए और डॉग कहीं उसको काट ना दे। और कुछ थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद वो बेसमेंट के दरवाजे को देखता है, जो कई दिनों से बंद पड़ा था। तभी उसके मन में बेसमेंट को साफ करने की आती।
वो जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं से चाबी को ढूंढ लाता है और 20 मिनट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब शाम हो गई है। सामंथा भी अपना सामान बेचकर घर वापस आ गई है। सामंथा खुश दिखाई दे रही है क्योंकि आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। जिसके बाद वो कार्टेज से पूछती है कि तुमने डॉग को बाहर क्यों निकाल दिया और तुमने बाहर डॉग हाउस क्यों बनाया है, जिस पर कार्टेज बहाने बनाने लगता है और बोलता है कि डॉग को बाहर रहना पसंद है और वैसे भी कोई भी जानवर नेचर के पास रहना ही पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने उसको बाहर घर बनाकर दे दिया। अब यहाँ पर हमें एक न्यूज़ में दिखाया जाता है कि घर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया। घर के सभी लोग मारे गए। ये सुनकर कार्टिस को अपने घर के लिए बहुत डर लगने लगता है क्योंकि इस टाइम उसको बहुत बुरे सपने भी आ रहे थे। अगले दिन है ना, खिड़की पर खड़े होकर बारिश को देख रही होती है। कार्टिस उसके पास जाता है जो देखता है कि कोई खिड़की पर खड़े होकर इनको देख रहा है। कार्टिस डर कर हेना को उठा लेता है और एक साइड में जाकर छुप जाता है। बाहर खड़ा हुआ आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और ठीक इसी समय पूरा घर हिलने लग जाता है। कार्टिस की हालत खराब होने लगती है और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और तभी घर की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है और एकदम अचानक से डाइनिंग टेबल पर गिर जाती है। इसके बाद फिर जब कार्टिस की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि ये भी उसका एक सपना था। लेकिन आज का ये सपना इतना ज्यादा डरावना था कि कार्टिस ने बिस्तर गीला कर दिया था। अब इससे पहले कि वो बिस्तर से निकलता, समांता वहां पर आ जाती है और कार्टिस नहीं चाहता था कि समांता को पता चले कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है, इसलिए वो समांता से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ। समांता उसके अजीब बर्ताव को समझ नहीं पाती है, जिसके बाद कार्टिस समांता से सॉरी बोलता है क्नॉइस क्योंकि उसने समांता के साथ बहुत गुस्से से बात की थी। जिसके बाद कार्टिस उससे कहता है कि तुम सारा काम खत्म करने के बाद चर्च चली जाना, मैं भी तुमको वहीं पर मिलूंगा। और हाँ, तुम अकेली जाना, हैना को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। समांता यहाँ पर कंफ्यूज्ड होकर चर्च चली जाती है। जिसके बाद कार्टिस हैना के साथ लाइब्रेरी में जाता है और यहाँ वो हैना को उसकी पसंद की किताब देकर अपने लिए मेंटल इलनेस के बारे में नॉलेज की किताब वहां से ले लेता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ये चल क्या रहा है। फिर वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और वहां से ढेर सारा सामान खरीदते हैं और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो देखता है कि समांथा की फैमिली घर पर आई हुई है, जिस वजह से कार्टिस चर्च नहीं जा पाता। इसीलिए सब लोग उसको वहां बड़े अजीब तरीके से देखने लगते। कार्टिस बेसमेंट में जाकर सारा सामान रख देता है। जिधर वो मेंटल इलनेस की बुक पढ़ने लग जाता है उसमें कई मेंटल कंडीशन का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर कार्टिस समझ नहीं पाता कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद वो एक डॉक्टर से मिलता है और उसको अपनी सारी बातें बताता है। जिधर डॉक्टर उसको बताता है कि ये कॉमन बात है, तुम चिंता मत करो। डॉक्टर की इस बात पर कार्टिस चौंक कर कहता है कि ये मुझको सारे सपने एकदम रियल लगते हैं और वो डॉक्टर को बताता है कि मुझको अब भी वहां फील हो रहा है जहां मेरे डॉग ने मुझको काटा था और आप कहते हैं कि ये नॉर्मल है, प्लीज मुझे इसका कुछ सलूशन बताइए। अब डॉक्टर कार्टिस को कुछ दवाइयां देता है और उससे कहता है कि तुम किसी साइकियाट्रिस्ट से जाकर मिलो, वो तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकता है। यहाँ समांथा हैना को लेकर इंश्योरेंस कंपनी माई होती है क्योंकि हैना बोल और सुन नहीं सकती, इसीलिए उसको ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो समांता यहाँ पूछने आई थी कि इस ऑपरेशन का कॉस्ट मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होगा या फिर नहीं, और तब पता चलता है कि कार्टिस की कंपनी का इंश्योरेंस हैना के ऑपरेशन को कवर करेगा। तब जाकर समांथा को चैन आता है कि कुछ तो ठीक हो रहा है। अब यहाँ कार्टिस दवा खरीदने जाता है और दवाएं बहुत महंगी होती है। खुशकिस्मती से मेडिसिन की कॉस्ट कंपनी कवर करती है, जिससे कार्टिस के पैसे बच जाते हैं। उस वक्त सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हैना के ऑपरेशन का इंतजाम हो चुका था, जबकि उधर कार्टिस छुपकर सामंथा से अपनी टैबलेट्स ले लेता है। सामंथा अगले वेकेशन की प्लानिंग करने लगती है क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस मिलने की वजह से अब इनके पास पैसे बच जाएंगे और ये लोग आराम से वेकेशन पर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्टिस गिल्टी फील करता है क्योंकि ना दोस्त ने सामंथा को ये बताया है कि वो डॉक्टर से मिला है और ना ही ये कि वो कोई टैबलेट्स ले रहा है। अगली सुबह वो आराम से उठता है क्योंकि कई दिनों के बाद वो चैन से सो पाया था। काम के दौरान वो अपने साथी से अजीब अजीब से सवाल करता है कि अगर इमरजेंसी में बंकर्स में छुपना पड़े तो किस तरह के फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अचानक बादल गरजने की आवाज को सुनकर कार्टिस घबरा जाता है। पता नहीं उसे बादलों से क्या प्रॉब्लम है। इस बात को वो अपने साथी से कहता है तो उसका साथी कहता है कि चुप हो जाओ, यहाँ वैसे ही गर्मी के मारे सर फटा जा रहा है और तुम कह रहे हो कि बादल हो रहे हैं। इस बात से कार्टिस बहुत परेशान हो जाता है और अचानक से उल्टी करने लगता है और अब वो समझ जाता है कि चुप बैठने से कोई काम नहीं होगा, मुझे शहर के साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही होगा।
वो फौरन गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसको बुरी तरह से चेक कराने लगते हैं। इसीलिए वो एक जगह गाड़ी को साइड में लगा देता है। जिस जगह पर वो देखता है कि वहां पर कई सारे कंटेनर्स हैं जिनको सील किया जा रहा है। क्नॉयसन को देखकर एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना वो इसको खरीद कर घर के पीछे एक बंकर बनाएं जहां पर वो इमरजेंसी में अपने परिवार के साथ सरवाइव कर सके, जिसके बाद वो अपनी माँ से मिलने चला जाता है। जीसस है, जब कार्टिस छोटा सा था तब से उनको ये बीमारी है, उन्हें एकदम रियल दिखने वाला अरे जैसे खतरनाक सपने आते हैं और वह कई चीजें भूल भी जाती हैं। यानी कि उनकी याददाश्त बहुत कम थी। उनकी हालत भी लगभग ऐसी थी जैसे इस वक्त कार्टिस की है। इसी वजह से वह अपने परिवार से अलग हो गई थी। अब कार्टिस उनसे पूछता है कि माँ ये बीमारी तुमको कब से शुरू हुई थी और तुमने इसको फेस कैसे किया, लेकिन उसकी माँ को कुछ याद नहीं था और कुछ देर के बाद वो वहां से निकल जाता है। वो डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मैं शहर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझको चक्कर आ रहे हैं। इसी टाउन में अगर कोई अच्छा सा साइकेट्रिस्ट है तो मुझको बता दीजिए। डॉक्टर कहता है कि मैं तुमको उनका नंबर भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब इसी रात कार्टिस बंकर बनाने की कॉस्ट को भी कैलकुलेट करता है। उसको पता चलता है कि इसकी कॉस्ट बहुत महंगी है, इसीलिए वो अगले दिन बैंक जाता है। वो बोलता है कि मुझको अपना घर रेनोवेट करना है। लोन एजेंट कहता है कि तुम इस घर पे पहले से लोन ले चुके हो, अगर तुम लोन और लेते हो तो तुमको चुकाना भारी पड़ जाएगा, घर भी हाथ से निकल सकता है। इस पर कार्टिस कहता है कि मैं लौटा दूंगा, आप बस लोन पास कर दीजिए। इस तरह से कार्टिस को लोन मिल जाता है। कार्टिस अपने साथी को बताता है कि मैं अपने घर के पास एक बंकर बनाने जा रहा हूं, प्लीज तू मेरी मदद करो। उसका दोस्त कहता है कि ये सब करना इलीगल है, क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो? और वैसे भी ये फालतू गम है, तुम ये क्यों कर रहे हो? कार्टिस इस पर कहता है कि बस यार यूं ही ट्राई करना चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद कर। इस पर का साथी भी मान जाता है और फिर कार्टिस एक गांव के साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जिसे उसके डॉक्टर ने रेफर किया था। कार्टिस उन्हें अपने सारे इलिग्योन्स के बारे में बताता है। वो डॉक्टर उससे पूछती है कि कभी तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है? जिस पर कार्टिस उसको बताता है कि जी हाँ, जब मैं छोटा सा था तब मेरी माँ को ये प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो परिवार से अलग रहने लगी थी। अब साइकेट्रिस्ट उससे कई बातें समझती है और इस सिचुएशन के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं ये भी बताती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्टिस और सामांथा हैना की स्कूल से पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहे होते हैं। हैना और समांथा सो जाती है और कार्टिस थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि अब उसको याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसके परिवार को छोड़कर अलग चली गई। अब कार्टिस को यहाँ पर डर लगता है कि कहीं वो भी सामांथा और हेना को छोड़कर ना चला जाए। अगले दिन समांथा हेना को लेकर मार्केट जाती है और अपनी चीजें बेचकर घर लौट रही होती है। वो देखती है कि कार्टिस घर के पीछे पंख बनाने का काम शुरू कर चुका है। समांथा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछती है यहाँ ये क्या चल रहा है और ये सब करने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? इस पर कार्टिस समांथा को बैंक लोन के बारे में बता देता है और ये सब सुनकर समांथा फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो सोचती है कि कार्टिस ने ये सारी बात बताने के लिए मुझे जरूरी नहीं समझा। इस पर कार्टिस कहता है कि तुम इस वक्त भले ही मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन एक दिन तुमको पता चलेगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। कार्टिस यहाँ पर टैबलेट लेकर सो जाता है। इसी रात वो सोते वक्त नींद में तड़प रहा होता है। सामंथा घबराकर उठती है और देखती है कि कार्टिस फिर दोबारा कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन समांथा ये बात नहीं जानती थी। इसीलिए वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, लेकिन जब एम्बुलेंस घर आती है तो कार्टिस कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो समांथा को सब कुछ बता देता है कि उसको कैसे कैसे सपने आते हैं, असल में उसकी प्रॉब्लम क्या है, और अक्सर उसको बारिश का इल्यूशन होता है। उसको ऐसा लगता है कि तेल की बारिश हो रही है और एक दिन तो मुझको ऐसा सपना आया कि मुझे अपने डॉग ने काट लिया, इसलिए मैंने उस डॉग के लिए घर बाहर बना दिया। मुझको डर है कि जो प्रॉब्लम मेरी माँ की थी वह प्रॉब्लम मुझे भी है, कहीं उन्हीं की तरह मैं भी अपने परिवार को छोड़कर ना चला जाऊं। मुझको यही डर रहता है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। फिर दोस्तों उसकी हालत समांथा से दिख ही नहीं जाती। अगले दिन वो हैना को चेकअप के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम 6 हफ्ते बाद हैना का ऑपरेशन करेंगे, जिसके बाद वो बोल और सुन सकेगी। अगले सीन में देखते हैं कि कार्टिस एक दुकान से 3 ऑक्सीजन मास्क खरीद लेता है क्योंकि उसको पता था कि बंकर्स में समांथा और हेना को उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर समांथा की फ्रेंड आती है और कहती है कि कार्टिस बेकार के काम क्यों कर रहा है, स्कैनर को खरीदकर गड्ढे में फिक्स क्यों कर रहा है वो। लेकिन यह समांथा कार्टिस के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती थी। इस पर वो कहती है कि वो कुछ अलग ट्राई कर रहा है और जब काम पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है।
इसी बीच समांथा ने कार्ट के छोटे भाई को उसके हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसी बीच वो उससे मिलने आता और पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब कार्टिस उससे कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले माँ से मिलो और उनका ख्याल रखो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज मेरे डॉग को अपने घर ले जाओ। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों भाइयों के बीच कोई खास बॉन्डिंग नहीं है और कार्टिस का भाई भी डॉग को लेकर वहां से चला जाता है। फिर बारिश होती है और कार्टिस घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि समांथा बारिश में भीगी हुई है और वो उसके पास चाकू को रखे हुए देख लेता है। कार्टिस की फिर से हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये उसका दोबारा से इल्यूशन था। अब कार्टिस के दिमाग की हालत बद से बदतर होती जाती है। वो बहुत डरा हुआ होता है और जब समांथा उसको टच करती है तो वो झट से उसका हाथ हटा देता है। तभी कार्टिस का मैनेजर उससे मिलने आता है। वो उसको बताता है कि तुमने कंपनी के की मूवमेंट्स को लाकर यहाँ घर का काम किया है। ये एक वायोलेशन है जिसकी वजह से कंपनी तुम्हें काम से निकाल रही है और तुम्हारे साथी को भी कंपनी ने निकाल दिया है क्योंकि उसने भी तुम्हारा साथ दिया है। अगले 2 दिन के अंदर तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। अब ये सब कहकर मैनेजर वहां से चला जाता है और कार्टिस ये सब जब समांथा को बताता है तो समांथा गुस्से में आकर उसको चांटा मार देती है। समांथा बोलती है कि तुमने मुझसे ना जाने और क्या क्या छिपाया है। इसके बाद कार्टिस साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है, लेकिन पहले वाले साइकियाट्रिस्ट की जगह यहाँ पर एक नया काउंसलर आकर बैठा है जो कार्टिस के केस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता है। वो शुरू से सारे सवाल करने लगता है। कार्टिस परेशान होकर वहां से उठकर चला जाता है और फिर घर आकर वो बंकर के काम में लग जाता है। अब जब कार्टिस की नौकरी चली जाती है तो समांथा को पड़ोसियों के कपड़े सीख कर अपना गुजारा करना पड़ता है और सिर्फ यही नहीं, उसने वेकेशन के लिए जो पैसे जमा कर रखे थे उसको भी उनको खर्च करना पड़ता है। आखिर कार्टिस्ट और समांथा के बीच सुलह हो जाती है। कार्टिस्ट उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि देखो मेरी वजह से तुमको कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। इस पर समांथा कहती है कि मैंने भी तुमसे बहुत कुछ कहा है, तुम भी मुझको माफ कर दो। हम हैना का ऑपरेशन कुछ दिन बाद करवा लेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी दवाइयों के लिए इतने पैसे भी नहीं है। तुम भी बहुत परेशान लग रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज रात हैना के स्कूल में डिनर है, सारे पेरेंट्स वहां पर आएंगे, तुम भी प्लीज वहां पर आ जाना। उस रात स्कूल में डिनर होता है। वह कार्टिस का साथी भी आता है जो कि कार्टिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि कार्टिस की वजह से उसकी भी नौकरी चली गई थी। वो कार्टिस से बात करने आता है, लेकिन कार्टिस उसको समझाता है कि सबके सामने नहीं यार, प्लीज एक साइड में जाकर बात कर दे। लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उसकी बात ही नहीं मानता। वो सबके सामने उसको उल्टा सीधा कहने लगता है और उसको धक्का देकर वहां से चला जाता है। कार्टिस भी गुस्से में आकर उससे लड़ता है और वो दूसरों पर भी चिल्लाता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, जल्द ही एक तूफान आने वाला है और ये पूरा टाउन मिट्टी में मिलने वाला है। अब ये सब सुनकर समांथा भी परेशान होकर किसी तरह से कार्टिस को वहां से लेकर जाती है। अब यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि हेना को अकेले सड़क पर देखकर कार्टिस बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन उसको गोद में उठा लेता है। तभी आसमान में हजारों की तादाद में पक्षी उड़ने लग जाते हैं। कुछ पक्षी तेजी से इनके आगे निकलते हैं और कुछ पक्षी इनसे टकराकर नीचे गिर जाते हैं और तभी टाउन का इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है और कार्टिस घबराकर हैना को लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन आज जब कार्टिस अपनी आंखें खुलता है तो वो अलार्म सच में बज रहा होता है। मतलब ये कोई सपना नहीं होता। वो तुरंत हैना और समांथा को लेकर बंगर में चला जाता है। लगता है तूफान आने वाला है। कार्टिस ने जो ऑक्सीजन मास्क खरीदे थे उन्हें एक सिलेंडर से कनेक्ट करके तीनों पहन लेते हैं। समांथा कॉटेज से कहती है कि इस नॉर्मल से हवा के लिए तुम हमको यहाँ टैनर में क्यों लेकर आ गए। तब कार्टिस कहता है कि नहीं, ये कोई नॉर्मल हवा नहीं है, तेज आंधी तूफान आने वाला है। अगले दिन जब कार्टिस दीवार को छूता है तो उसको लगता है कि तूफान थमा नहीं है, लेकिन जब समांथा टच करती है तो उसको कुछ भी महसूस नहीं होता। लगता है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी कार्टिस को दरवाजा खोले से बहुत डर लगता है और वो समांथा को भी दे देता है और वो उससे कहती है कि पहले तुम अपने डर पर काबू पाना सीखो और तुम खुद दरवाजा खोलो, हमको कुछ नहीं होगा। कार्टिस को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वो दरवाजा खोल देता है। वो देखते हैं कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है, पर तेज हवा की वजह से कुछ चीजें डैमेज हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि कार्टिस ने सोचा था। सामंथा फिर कार्टिस को एक बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाती है। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग स्टेज है और इनको जल्दी ठीक किया जा सकता है, लेकिन कार्टिस को यहाँ कुछ दिन अकेले में ट्रीटमेंट लेना होगा। आप लोग ऐसा कीजिए कि कुछ दिन आप उससे दूर रहिए। अब कार्टिस ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है उसके पास, इसलिए वो मान जाता है। अस्पताल में एडमिट होने से पहले कार्टिस एक दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। वो बीच पर अपनी बेटी के साथ मिट्टी का घर बनाकर खेल रहा होता है। समांथा खाना बना रही होती है कि तभी अचानक है ना घबराने लगती है
और कार्टिस को इशारे से बताती है कि तूफान आने वाला है। कार्टिस भी उसको जल्दी से उठा लेता है और वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो भी तेल की बारिश। और अब जब समांथा घर से बाहर आती है तो उसके हाथ पर तेल की बूंद गिरती है। इससे वो चौंक जाती है कि कहीं कार्टिस की बात सच तो नहीं है। क्नॉइस वो देखती है कि समुद्र के ऊपर बहुत सारे काले घने बादल छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो समुद्र के पानी को चूस रहे हैं। शायद खतरनाक आंधी तूफान आने वाला है और कार्टिस को लगता है कि शायद ये उसका सपना है। तभी वो मुड़कर समांथा को देखता है। वो भी एकदम शॉक्ड होकर अपना सर हिलाती है। इसका मतलब ये है कि जो तुम कह रहे थे वो सब कुछ सही था। कार्टिस, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कार्टिस को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर फ्यूचर को देखने की पावर थी। क्नॉइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।